और दूसरा जो हमारा पॉइंट है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने एकाग्र होकर के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, या आधा अधूरा प्राप्त होगा, या हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाण चलाने वालों को आप देखो, कान वान सब पैक करके जब चलाते हैं तो जो गोला से बना रहता है, अलग अलग लाइनें बनी रहती हैं, जिसका कंसंट्रेशन सही होता है वही 10 में से 10 लाख। चाहे राइफल शूटिंग हो और चाहे तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो, अगर एकाग्रता नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अब आप लोगों के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एकाग्रता की बहुत कमी है। कैसे? जब कक्षा में बैठे हैं तो टीचर क्या कह रहा है वो आपको सुनाई नहीं देता, पड़ोसी क्या कह रहा है वो आपको पूरा सुनाई देता है, पीछे वाला क्या बोल रहा है चाहे वो धीरे से बोल रहा है वो भी सुनाई देता है, बाहर कोई ठेले वाला सब्जी की आवाज़ लगा रहा है तो उस पर आपको हंसी आ जाती है, यानी वो सब सुनाई दे रहा है। लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आपकी एकाग्रता नहीं है कि मुझे अध्यापक पढ़ा रहा है तो मैं पूरा ध्यान वहाँ पर रखूँ। जब पूरा ध्यान नहीं रहता है तो अध्यापक या टीचर जो है वो तो अपना 1 घंटे का लेक्चर दे करके चला जाता है, पर हमारे को समझ में उसमें से 15 या 20 मिनट का ही आता है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं। जो गुरु द्रोणाचार्य वाली बात हम ले रहे थे उसी का एक प्रसंग हो रहा है महाभारत का, कि बच्चों की परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष के ऊपर एक लकड़ी का यानी काठ का यानी लकड़ी का एक पक्षी रख दिया और पहले को बुलाया, भाई दुर्योधन इधर आ, भाई ये बाण उठा और जो सामने पक्षी बैठा है उसकी आंख का भेदन करना है, मार को, वो आपका टारगेट है। उसने प्रत्यंचा पर जो बाण लगाया और खींचा, उन्हें कहा जब मैं कहूँ तब चलाना है। उसने बाण लिया, उससे पूछा बता दुर्योधन क्या क्या दिख रहा है तुझे? उसने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ के अंदर पत्तियां दिख रही है, पास में ठक ठक की आवाज़ आ रही है वो भी सुनाई दे रही है, पक्षी भी दिख रहा है। उसने कहा रहने दे, तेरे बस की तू निकल सकता। हाँ भाई नेक्स्ट, दूसरे बुलाया, भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ में पत्तियां दिख रही है, 2 सूखी पत्तियां भी दिख रही है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी की पूंछ दिख रही है। बोले रहने दे। लगातार पूरे सभी राजकुमारों को बुलाया और उनसे सबसे प्रश्न पूछा गया, और जब अर्जुन से प्रश्न पूछा गया भाई तुम्हें क्या दिख रहा है तो उसने कहा मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही। ये है एकाग्रता, कि लक्ष्य के प्रति आपको एकाग्र रहना है, मुझे क्या करना है। और इसी का नतीजा है कि अर्जुन जो है क्या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, ही वॉज द बेस्ट जो है धनुर्धर बना। वो क्यों? क्योंकि उसका अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता थी कि मुझे क्या ध्यान देना है। इसके कई प्रसंग आप देख सकते हैं। जब द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख के ऊपर जो है निशाना लगाना था, ऊपर घूम रही है, जल में परछाई देखनी है, तो यहाँ पर वो एकाग्रता ही काम आती है। ध्यान इधर उधर रहता है तो आप लक्ष्य पर निशाना लगा ही नहीं सकते। पहला काम लक्ष्य निर्धारित करना है और दूसरा लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। हमने निर्धारित तो कर लिया कि 100 में से 100 लाने हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं है। जीवन में लक्ष्य बना लिया मुझे पुलिस अफसर बनना है, लेकिन एकाग्रता नहीं है, ना पढ़ने में ध्यान है ना और फिजिकल किसी चीज में ध्यान है। जब एकाग्रता नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो आपका लक्ष्य आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन होना चाहिए, इधर उधर की बातों में कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसी में एक जो है प्रसंग और मैं आपको बताता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक जो है उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। जब वो अध्ययन करने के लिए बैठते थे तो बाहर बहुत सारे बच्चों की शोर होता था और उनको अध्ययन में दिक्कत होती थी, स्टडी में। तो उन्होंने एक तरीका बनाया एकाग्रता बनाने के लिए कि आसपास के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लेते और बीच में बैठ करके और वो अध्ययन करते स्टडी करते, अपने उनको कुछ दे देते थे, कोई भी मूंगफली के दाने या कोई अपन समय चॉकलेट दे दी उनको आज के ज़माने के हिसाब से कि आप शोर करो। धीरे धीरे उन्होंने अपना कॉन्सेंट्रेशन इतना बना लिया कि आसपास में कोई कितनी आवाज़ हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब जाकर के वो अपने जीवन में सफल हुए। तो सफलता के लिए पहला काम लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप में एकाग्रता होनी चाहिए। अर्जुन जैसी एकाग्रता चाहिए, तभी जाके आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। बिना एकाग्रता के लक्ष्य प्राप्त